नमस्कार, ज्ञानपुरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल पे बहुत सारे कमेंट अभी भी आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सर, क्या एक ही बच्चे का नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट में तीनों क्लास में फॉर्म भर सकते हैं? कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एक बच्चे का अगर एज नर्सरी में भी एलिजिबल है, केजी क्लास में भी एलिजिबल है, तो क्या दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं? आज इसकी जानकारी दूंगा कि एक बच्चा कितने फॉर्म भर सकता है। दूसरा सवाल, लोगों को कंफ्यूज होता है कि लोग पूछ रहे हैं एज को लेके कि सर, इस साल का ऑफिशियल एज क्राइटेरिया क्या है? जो पिछले साल वही है या इसमें कोई बदलाव है? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर, मेरे बच्चा 5 साल 9 महीने का है, कौन सी क्लास में फॉर्म भरेंगे? इस सारी जानकारी आपको एक एक करके बताऊंगा। जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 20 मई 2018 है, क्या फॉर्म भर सकते हैं? ये सारी जानकारी आपको दूंगा। तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है फॉर्म भरने से पहले सारी। सबसे पहले बात करते हैं, क्या एक ही बच्चा नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट के लिए फॉर्म भर सकता है? क्लियर जवाब है नहीं दोस्तों। एक बच्चे का एक ही साल में सिर्फ एक ही क्लास के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। बच्चे की एज जिस क्लास के लिए एलिजिबल हो, सपोज करो आपका बच्चा केजी क्लास के लिए भी एलिजिबल है और पहले क्लास के लिए भी एलिजिबल है, तो क्या आप केजी और क्लास फर्स्ट दोनों में भर सकते हैं? नहीं, केवल एक एक बच्चे का केवल एक फॉर्म भरा जा सकता है। गलत क्लास का फॉर्म भरो तो लॉटरी में नाम आने के बाद भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। दूसरा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरी बेटी 5 साल 9 महीने की है, कौन सी क्लास का फॉर्म भरें? दोस्तों, सिर्फ 5 साल 9 महीने कहना काफी नहीं होता है। एज हमेशा कट ऑफ डेट 31 मार्च के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, इसलिए पहले ऑफिशियल एज क्राइटेरिया समझना जरूरी है। एज इस साल कई लोग जो पूछ रहे हैं कि सर, इस साल कोई एज क्राइटेरिया में अपडेट है? तो EWDG RT के हिसाब से नर्सरी के लिए 3 से 5 साल बच्चा, केजी के लिए 4 से 6 साल का बच्चा और क्लास फर्स्ट के लिए 5 से 7 साल का बच्चा एलिजिबल होता है। एज की गिनती 31 मार्च तक की जाती है। अभी तक एज रूल में कोई ऑफिशियल बदलाव नहीं हुआ है। एज रूल में कोई ऑफिशियल बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 20 मई 2018 तक क्या फॉर्म भरा जा सकता है? देखिए, 20 मई 2018 यानी 31 मार्च तक बच्चे की एज होगी लगभग 5 साल 10 महीने। इसका मतलब बच्चा केजी प्री प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, केजी क्लास के लिए, या बच्चा क्लास फर्स्ट के लिए भी एज रेंज में एलिजिबल है, नर्सरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पेरेंट्स को वही क्लास यूज करनी चाहिए जिस जो स्कूल अलॉट रूल के हिसाब से हो। एक बच्चे का दो अलग अलग फॉर्म नहीं भरेंगे, एक बच्चे का केवल एक ही फॉर्म भरेंगे। और नर्सरी के लिए भर रहे हैं तो नर्सरी में ही भरेंगे, केजी के लिए नहीं। और केजी के लिए भरें तो केजी में भरेंगे, और पहली क्लास के लिए भरें तो पहली क्लास के लिए ही भरेंगे। बहुत से पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं, एक स्कूल में केजी का फॉर्म, दूसरे में क्लास फर्स्ट का फॉर्म। ऐसे में ऐसा करना रूल के खिलाफ हो सकता है। अगर सिस्टम में पकड़ा गया तो सारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक बच्चा, एक क्लास, एक ही फॉर्म। ध्यान से सुनिए फॉर्मूला, एक बच्चा, एक ही क्लास और एक ही फॉर्म भरेंगे। एज क्राइटेरिया बदलेगा या नहीं दोस्तों? जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, एज क्राइटेरिया सेम ही माना जाता है। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके चलें, क्योंकि EWDG कैटेगरी के फॉर्म बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। और क्या जानना चाहते हैं आप लोग, कमेंट्स में कमेंट करें। डॉक्यूमेंट्स अपने सारे तैयार कर लीजिए, ये मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है।